Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Invest to Learn Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. हम बात करेंगे कि हमने आज के लिए क्या डायरेक्शन और लेवल्स डिस्कस किए थे तीनों सेगमेंट्स में, और कल के लिए क्या लेवल्स या डायरेक्शन हो सकता है तीनों ही सेगमेंट्स में। तो चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं सबसे पहले निफ्टी के साथ। ऑल राइट, सो दिस इज़ द डेली चार्ट ऑफ निफ्टी, और आज भी हमको एक अच्छा ग्रीन कैंडल देखने को मिला। हालांकि आप इसे बहुत बुलिश मोमेंटम नहीं कह सकते हैं, बट येस इट्स अ गुड कैंडल। और इट वाज एक्सपेक्टेड, हमने कल बात किया था एक 18,200 के रेजिस्टेंस का, और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। एक 18,000 का हमने यहाँ पे सपोर्ट लिया था। सो 18,000 का एक सपोर्ट ज़रूर बना था, और वहाँ से सीधा प्राइस वाज गोइंग अप। सो एक अच्छा मूवमेंट था। अब आप यहाँ से दो तीन चीज़ें आपको क्या फाइंड आउट करने को मिलता है। पहला कि जो मैंने आपको कहा था कि ये दो मूविंग एवरेजेस 20 एंड 50 ईएमए का क्रॉसओवर हुआ था, बट ये क्रॉसओवर बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं लग रहा था। रीज़न भी कि हमको डाइवर्जेंस नहीं मिल रहा था। सो नाउ अगेन एंड बिकॉज इट वाज लैकिंग इन दैट, वो डाइवर्जेंस आ नहीं रहा था, जिसकी वजह से एक अच्छा सिग्नल मिल रहा था कि ये फेल हो सकता है और यहाँ से हमें वापस से एक रिवर्सल मिल सकता है। सो अगेन द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर, एंड इफ यू लुक एट द होल मोमेंटम, तो आप देख सकते हो कि जो आज का कैंडल बना है पहला, ये दोनों मूविंग एवरेजेस, इनफैक्ट आई वुड से तीनों मूविंग एवरेजेस, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए, दिस इज द 100 EMA and this is the most important one. So again 100, 20 and 50 तीनों EMA के अबव जो है आज उसने क्लोजिंग दे दिया है। सो दैट्स अ गुड पॉइंट। अभी भी मैं ये नहीं कहूँगी कि यहाँ से बहुत क्लियर कट वन साइडेड बाय है, वो अभी भी नहीं हुआ है, बिकॉज अभी भी एक कंसोलिडेशन एरिया में रहने वाला है निफ्टी। सो नाउ द अनदर थिंग विच लुक्स मोर interesting or more prominent here is that now these two moving averages, the 20 and the 50 EMA, these are coming together, and again if that happens and if we get a crossover, so यहाँ से हमें और अच्छा एक confirmation मिलेगा बाइंग का, वो थोड़ा ज़्यादा sustainable हो सकता है। So this is what you can just wait, because ये confirmation जब आएगा, अगर कल भी एक अच्छा हमें मोमेंटम अपसाइड मिलता है, और अगर हम देखते हैं कि एक 18,257 के आसपास की क्लोजिंग आता है, सो वी माइट एबल टू सी कि ये और कन्वर्ज हो रहा है। एंड जो फाइनल एक कंफर्मेशन हमें ट्रेंड रिवर्सल का आना चाहिए, वो एक तो ऑफ कोर्स हमको ये दोनों मूविंग एवरेजेस के क्रॉसओवर से आएगा वापस, जो दोबारा होगा। सेकेंडली अगर प्राइस 18,260 या 250 के ऊपर एक अच्छा क्लोज करता है, वहां से हमको कंप्लीट रिवर्सल आ जाएगा। नाउ दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट वंस द प्राइस क्रॉसेस दैट लेवल। अभी कल के लिए हम क्या एक्सपेक्ट करें? सो कल के लिए ये तो बहुत क्लियर हो गया कि 18,000 का लेवल जो है वो फिलहाल अच्छा सपोर्ट बने हुए है। इसके नीचे फिलहाल अभी बैंक निफ्टी जो है उसको हम नहीं देख रहे हैं। सो मैं 18,134 और 136 को पहला सपोर्ट लेवल मार्क कर रही हूँ यहाँ पे, एंड इफ इन केस इसको ब्रेक करता है तो 18,000 का दूसरा सपोर्ट लेवल मैं यहाँ पे मार्क कर लेती हूँ। एंड आई वुड बी गोइंग फॉर 18,000 ईदर 300, बिकॉज 200 तो नहीं मिलेगा, 300 पे मुझे लगता है एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट मिलना चाहिए। सो दैट आई विल बी मार्किंग एज द रेजिस्टेंस। तो फिलहाल टेक्निकल लेवल जो है मेरा रेजिस्टेंस का, वो 18,257 के आसपास आ रहा है। मुझे लगता है इसको राउंड ऑफ करके 300 पर ओपन इंटरेस्ट भी दिखना चाहिए। सो कल भी मुझे लगता है कि इसी के बीच में एक अच्छा मोमेंटम रहेगा। टुमारो विल बी द एक्सपायरी, सो वी माइट एबल टू सी अ लिटिल प्रॉफिट बुकिंग एज वेल, क्योंकि 2 दिन से हमें अच्छा एक मूवमेंट मिल रहा है। सो वी माइट एबल टू सी कि हम थोड़ा सा कल एक डाउन साइड मूवमेंट देख सकते हैं या फ्लैटिश मूवमेंट देख सकते हैं। दिस इज व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट, राइट? सो एक बार इसको ओपन इंटरेस्ट भी कंफर्म कर लेते हैं। So 150, 18, 150 is the spot level. Yes, I can get a good number at 18,300. So 18,300 will be my resistance, and 18,100. Oh my god, look at the open interest and even the change in open interest. Look at the volumes, ह्यूज वॉल्यूम्स, मतलब कि क्लियर है कि ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए बन सकता है। सो दिस वे आई कैन मार्क दिस लेवल एज माई सपोर्ट 1, और ऑफकोर्स अगर आप 18,000 देखते हो तो भी वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा वॉल्यूम्स और ओपन इंटरेस्ट है। तो 18,000 को आप सपोर्ट
टू मान सकते हो। तो फिलहाल मुझे नहीं लगता कि 18,000 के नीचे अभी निफ्टी कल तो एटलीस्ट हमें मिलने वाला है। सो दिस इज़ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर द निफ्टी। चलिए बैंक निफ्टी पर आ जाते हैं, और बैंक निफ्टी भी एक कुछ इसी तरह का मूवमेंट दिखा रहा है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो बैंक निफ्टी है वो वहाँ पे हमें मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर अभी नहीं मिला है। मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से कि हम बहुत एक क्रॉस ओवर्स या कन्वर्जेंस नहीं देख पा रहे हैं मूविंग एवरेजेस का। स्टिल अगर मैं बात करूँ तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 40 टू 500 के आसपास का, और प्रिसाइजली अगर मैं बात करूं तो टेक्निकल लेवल है 42,650 का, और जो 20 EMA है वो है 42,555 का आज का, 550 का, और 555 का आज का हाई है। सो अगेन जो 20 EMA है रेजिस्टेंस बार बार ले रहा है और उसके नीचे क्लोज कर रहा है, बट प्लस पॉइंट क्या है कि जो क्लोजिंग आया है वो अपने हाई के पास ही आया है, विच मीन्स कि 220 EMA के पास आया है। सो 50 एंड 100 EMA के अबव है, बट स्टिल 20 EMA से अभी बिलो है। तो ये एक अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है द मोमेंट वी विल सी कि इसके ऊपर क्लोज आ जाता है, एंड इफ नॉट वी विल सी फर्दर फॉल। बट मोटा मोटा अगर मैं आपको जनरली बताऊं तो मुझे लगता है कि एक 42,000 का एक अच्छा सपोर्ट है, जो इसके फिलहाल इसके बिलो कल तो जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ा वीक लग रहा है। एंड अपसाइड जो मैं अभी भी मार्क कर रही हूँ वो 42,647 का ही रेजिस्टेंस मार्क कर रही हूँ। सो वी विल सी कि वो 600 है, 700 है, या क्या लेवल है ओपन इंटरेस्ट के थ्रू। तो चलिए उस पर आ जाते हैं। So 42,500 is the spot, and I can see, yes, I can see good volumes and the open interest at 42,800. So this will be my resistance 1, and if you look at the 43,000 level, I'll mark this level as the resistance 2. So for tomorrow expiry के लिए what we can expect, ये हम दो resistance mark कर सकते हैं, and very clearly I can mark 42,200 as the support 1 and 42,000 as the final support which is the support 2. तो ये लेवल्स के बीच में कल बैंक निफ्टी रहने वाला है, इसकी एक्सपेक्टेशन हम कल कर सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं डॉलर INR पर, और डॉलर INR जैसा हमने कल वीडियो में मेंशन किया था, एक्सपेक्ट किया था, एग्जैक्टली वही हुआ। बिकॉज अगर आपने वीडियो देखा हो तो मैंने आपको मेंशन किया था कि ये जो कल का कैंडल था, इस कैंडल के बेसिस पे थोड़ा सा मुझे ये बेरिश लग रहा है, एंड लुक एट टुडेज मोमेंटम, इट वाज अ क्लियर कट बेरिश कैंडल, और जो क्लोज है वो भी अपने लो के आसपास ही हुआ है, और एक जो सपोर्ट लेवल है विच इज़ 81.3 का, बट 81.25 मुझे लगता है कि ओपन इंटरेस्ट के थ्रू आना चाहिए, वो एक अच्छा यहाँ पे सपोर्ट लिया है। नाउ इफ यू लुक एट द वॉल्यूम्स, these are huge, these are good, so which is also giving me a confirmation कि हाँ फिलहाल मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक फॉल एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। नाउ अगेन एवरी टाइम द प्राइस व्हेन द प्राइस इज कमिंग टू दिस लेवल, यहाँ पे हमें थोड़ा एक कंसोलिडेशन हर बार देखने को मिला है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमें ये कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, या हमें यहाँ से थोड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। बट इफ़ यू लुक एट टुडेज कैंडल, तो मुझे लगता है कि अभी हम एक 81 का लेवल तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो विद दैट नोट व्हाट आई कैन मार्क माय 81 लेवल एज द सपोर्ट, और 81.75 का रेजिस्टेंस मैं यहाँ पे मार्क कर लेती हूँ, एक्सपेक्टिंग कि कल 81.3 जहाँ पे आज की क्लोजिंग आई है इसी के आसपास रह सकता है डॉलर INR। थोड़ा सा मुझे यहाँ से फ्लैटिश टू बुलिश मूवमेंट दिख सकता है, या इसी के आसपास एक डोजी काइंड ऑफ फॉर्मेशन मिल सकता है। सो इसको कंफर्म और कर लेते हैं, ओपन इंटरेस्ट पर आ जाते हैं, और 81.75 का हमारा स्पॉट है। So 82, okay, now what I'll do, I'll mark 82 level as the resistance level, और look at 81.25, हाँ ये देखिए 81.5 का तो कोई पॉइंट ही नहीं है। सो 81.25 आप देखो कितना सॉलिड सपोर्ट है, विच मीन्स कि मुझे लगता है कि कल थोड़ा डॉलर INR इस लेवल पे स्टे करेगा, 81.3 के आसपास है ना, सो 81.25 के आसपास थोड़ा स्टे कर सकता है। कल फ्लैटिश मूवमेंट हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं,
फिलहाल डॉलर आईएनआर में फ्लैटिश टू स्लाइटली बुलिश, मतलब कि इसी को सपोर्ट लेकर यहाँ पे ही थोड़ा ट्रेड कर सकता है. So we have discussed all the three markets, and I hope these are useful to you. So please subscribe to the channel and like this video. I'll meet you tomorrow. Till then, be safe in the market. Thank you so much for watching me. So we have discussed all the three markets, and I hope these are useful to you. So please subscribe to the channel and like this video. I'll meet you tomorrow. Till then, be safe in the market. Thank you so much.